उत्तराखंड हिमालय के लोक वाद्य यंत्र व संगीत सदियों से चली आ रही यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का अटूट हिस्सा है। उत्तराखंड की इसी लोक कला को संजोए रखने और इसे नई पहचान दिला आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार परख बनाने के उद्देश्य से साल 2021 में शुरुआत हुई वोकल फॉर लोकल पर आधारित कार्यशाला हिमालयी निनाद। उत्तराखंडी लोक भाषा और सरोकारों के लिए समर्पित संस्थान धाद द्वारा उमंग प्रकोष्ठ HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से विचार विमर्श कर इस कार्यशाला की नींव रखी गई। ऋषिकेश नगर निगम के तत्वाधान में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और नमामि गंगे के निर्देशन पर आयोजित कार्यशाला में देहरादून, विकासनगर, चक्राता, टिहरी, पौड़ी, एकेश्वर, धुमाकोट, अल्मोड़ा, रामनगर व ऋषिकेश क्षेत्र से कलाकारों का चयन किया गया। अलग अलग क्षेत्र व अनुभवों के साथ कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे कलाकारों के हुनर के बीच सामंजस्य बना उन्हें एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी उत्तराखंडी लोक वाद्य मोछंग और हुड़का के पारंगत कलाकार श्री रामचरण जुयाल जी को सौंपी गई है। ये जो लोक वाद्य आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका नाम है बिणाई या मोछंग। जो हमारे लोक में प्रचलित ताले हैं, जो ढोल दमों में हैं, जो हुड़के में हैं, उन तालों को मैंने इसमें स्थापित किया है। अगले 7 दिनों तक के लिए सभी कलाकार रामचरण जुयाल जी के दिशा निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उत्तराखंडी जो लोक वाद्य हैं बिल्कुल अब विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे सारे, तो उनमें कुछ एक वाद्य यंत्र जो अभी प्रचलित हैं और उनकी जो तालें हैं उनको हम इस कार्यक्रम में समावेश कर रहे हैं उनका। तो जैसे ढोल दमा हो गया, नगाड़ा हो गया, मशक बीन हो गया, बांसुरी हो गई, हुड़का हो गया, डौर थाली हो गई, मोछंग हो गया, भंकारा हो गया और रणसिंगा हो गया। हमने कुछ लोक धुनें ली हैं, पुरानी लोक धुनें जो अब बहुत पहले होती थी, अब कम होती हैं वो, तो उनका बांसुरी में और मशक बीन में लिया है। तो बांसुरी जब बज रही है तो उसके साथ क्या बजेगा, हुड़का भी बज सकता है, उसके साथ ढोल दमों भी बज सकता है, उसके साथ नगाड़ी का भी हमने प्रयोग किया है और इसी प्रकार से हमने धुनों का किया है। और दूसरा जो हमने पोर्शन लिया है जागरों का, जागरों में बजने वाली तालें। कार्यशाला के पहले दिन सभी कलाकारों द्वारा अपने परिचय के साथ ही अपने वाद्य यंत्रों की ताल का डेमो प्रस्तुत किया गया। पाक की गाय नहीं, गेहूं की सारी। इस कार्यशाला की रूपरेखा तैयार करने वाले कार्यक्रम संयोजक श्री गणेश खुकसाल जी सभी कलाकारों की जानकारियां जुटा उनके लिए खाने पीने सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं जुटाने में व्यस्त हैं। कैसे चल रहा सर फिर प्रोग्राम? कैसे चल रहा है? सारे लोग बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं और अलग चीज़ भी समझ रहे हैं कि है क्या असल में ना, वो भी ज़्यादा बढ़िया बात है। रोजाना लगभग ठीक सुबह 9 बजे से कार्यशाला शुरू होकर देर शाम तक जारी रहती है। इस दौरान प्रतिभागी सभी कलाकार एक दूसरे के वाद्य यंत्रों की धुन के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। इन्हें मात्र हफ्ते भर के भीतर उस मुकाम को पाना है जहां ये मिलकर एक समानांतर धुन प्रस्तुत कर सकेंगे। इतने कम समय पर यह कर पाना आयोजकों से लेकर कलाकारों तक के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन बावजूद इसके प्रतिभागी कलाकार बिना किसी दबाव के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर डटे नजर आ रहे हैं। कार्यशाला में शामिल बांसुरी वादक कैलाश ध्यानी 11 वर्ष की आयु से ही इस कला को अपनाए हुए हैं। बांसुरी वादन 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि मैं देवभूमि से हूँ और मैं इसको बजाता हूँ। हमारा रोजी रोटी भी यही है और हमारी जो दिन की वो है, जैसे मतलब एक टाइम नाश्ता ना करें लेकिन अगर इसे ना बजाएं तो दिन भर खाली खाली सा महसूस होता है। वाद्य यंत्रों के आधार पर कलाकारों की 3 टीमें तैयार कर ली गई हैं। पहले टीम में ढोल, दमाऊ, नगाड़ा व रौंटी, दूसरी टीम में मसकबीन, बांसुरी, जबकि तीसरी व अंतिम टीम में डौर थाली, भंकोरा व रणसिंह के कलाकारों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण का हिस्सा बने पौड़ी जिला निवासी 17 वर्षीय पवन चौहान आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र डौर को पिछले 8 सालों से बजाते आ रहे हैं। वे अपनी इस खानदानी विरासत को संजोए रखते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। म्यार नाम पवन चौहान और ये म्यार वाद्य यंत्र जो च ये को नाम डौर च। ये काम थे करते करते मैं थे 8 साल वेगी ना, और पहले म्यार चाचा करता था ये काम थे, अब मैं कर दूँ। बहुत अच्छा लगता हर वर्ष दगड़े दगड़े वर्ष संस्कृति तभी बचाना छो और इन प्रयास राल क्या नहीं भी नई पीढ़ी ते सिखोला। यहाँ सभी कलाकार रोजाना की तरह प्रशिक्षण के बाद दोपहर भोजन साथ मिलकर कर रहे हैं। कलाकारों के लिए आज का दिन कुछ खास होने वाला है। आज ऋषिकेश शहर की मेयर श्रीमती अनिता ममगई जी उनकी कार्य प्रगति का जायजा लेने आ रही हैं। साथ ही स्पर्श गंगा अभियान की प्रतिनिधि श्रीमती रीता चमोली व श्रीमती मंजू नेगी भी इस कार्यशाला में पहुंची हैं। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है हिमालय निनाद की शुरुआत। बहरहाल मेयर साहिबा कलाकारों की कार्य प्रगति से बेहद खुश हैं, जिससे कलाकारों का हौसला व आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। प्रस्तुति के बाद कलाकार अपने रोजाना के अभ्यास में वापस जुट गए हैं। इसी बीच कार्यशाला की कमान संभाले रामचरण जुयाल जी के सामने एक दुविधा आन पड़ी है। रामनगर क्षेत्र के वाद्य यंत्रों की ताल अन्य वाद्य यंत्रों की धुन से मेल नहीं खा रही। फाइनल प्रदर्शन में यह बड़ी चूक साबित हो सकती है। लिहाजा रामचरण जी इस ओर अपना पूरा समय देकर इसका समाधान ढूंढने में जुटे हैं। ये बातें समझा कि हमका और दगड़ की ये काम आप सोलो प्रोग्राम नहीं थी। हाँ, तो अभी वो मतलब जो है लय में चन्नो चुनी है। जब लय बढ़ाने के बाद तब तुम होता है उबर साल सभी धुनें रामचरण जी के स्केल पर सटीक बैठ रही हैं। जौनसार क्षेत्र के रहने वाले दीवान सिंह जी बचपन से भंकोरा सहित अन्य लोक वाद्य यंत्रों को बजाते आ रहे हैं। तो हम जीवित रखने के लिए हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं। आगे गांव-गांव में इसका हम जो प्रचार कर रहे हैं। ढोल दमाऊ तो एक ऐसी चीज़ है जिससे जो देवते लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने ढोल दमाऊ रणसिंह सिखाया बच्चों से। हम तो ये चाहते थे कि एक स्कूल ऐसे हो जो रेगुलर हो जाए, तो उसमें ज़रा थोड़ा मेरा जो लड़का है वो है 12 साल का,
और एक लड़का है मेरा 8 साल का, तो उन्होंने जब ढोल दमाऊ बजाते हैं ना, बहुत बढ़िया सीख रखा है और बहुत बढ़िया उन्होंने वो दिमाग में वो बात रखी। पढ़ते भी स्कूल में पढ़ते बच्चे हैं। आज प्रशिक्षण के चौथे दिन जन शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री जगमोहन गुप्ता जी कार्यशाला में पहुंचे हैं। वाद्य यंत्रों की इस अनूठी जुगलबंदी ने संयुक्त सचिव श्री जगमोहन गुप्ता जी का मन मोह लिया है। देखिए, जो हिमालय निनाद करके जो प्रयास शुरू किया है उत्तराखंड के अंदर नमामि गंगे योजना के तहत, मैं कहूँगा ये बहुत सराहनीय और वक्त की ज़रूरत है। ये जो प्रयास है, इससे ना केवल कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, पर उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, जो इतनी रिच संस्कृति है उत्तराखंड की, उसको भी हमें प्रमोट करने का और प्रिजर्व करने का एक मौका है। कार्यक्रम की तय रणनीति के अनुसार सभी कलाकार मंच पर होने वाली फाइनल प्रस्तुति पारंपरिक विशेष परिधान पहन कर देंगे। इसका जिम्मा उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान के जानकार श्री कैलाश चंद्र भट्ट के जिम्मे है। मेरा नाम कैलाश चंद्र भट्ट है। निनाद जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जो जितने भी हमारे बाजगी लोग हैं, वाजंत्री लोग हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, इन लोगों का परिधान में होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे आयोजकों ने इसको जो है कि एक मूल रूप दिया है। जैसे हमारे ये कम से कम ये 14वीं सदी का वस्त्र है मिर्जई, ये हमारे यहाँ का बहुत पुराना वस्त्र है और इसमें कुछ लॉजिक भी है कि पहाड़ों में क्यों पहना जाता है और क्यों यहाँ के लिए ये जो कि सुविधाजनक माना गया है। और इसमें मिर्जई है और रेबदार सलवारें हैं और इसमें पगड़ियाँ हैं। हमारे पहाड़ों में जो बहुत पुराने लोग पगड़ियाँ पहनते थे। कामगारों को, जो बाजगी लोग हैं, जो संस्कृति पे काम कर रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मंच मिल रहा है और इससे इनकी आजीविका भी चल रही है, चूल्हा भी चल रहा है और कहीं एक हमारी संस्कृति की पहचान भी हो रही है और देश विदेश में हमारी संस्कृति जाएगी। ये हमसे इससे बड़ा हमारे लिए कोई बड़ा सुकून नहीं है। यहाँ सभी कलाकारों का बारी बारी से नाप लिया जा रहा है। सभी पोशाक एक समान पीले रंग के ही बनाए जा रहे हैं। सात दिनों के प्रशिक्षण के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब ये कलाकार मंच पर लोगों की भीड़ के आगे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इससे पूर्व सभी कलाकार आज सवेरे मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, जिससे मां गंगा स्वरूप पवित्र और महान उत्तराखंड हिमालय की यह लोक संस्कृति व कला निर्मल अविरल यूं ही निरंतर युगों तक बहती रहे। उधर शाम ढलते ही ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर हिमालयी निनाद कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आधुनिक लाइट व साउंड सिस्टम के साथ मंच पूरी तरह तैयार है। दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ भी जुट गई है। इधर ग्रीन रूम में सभी कलाकार अपनी पोशाक पहने तैयार हो रहे हैं। निनाद की अपनी पहली प्रस्तुति को लेकर कलाकारों में जबरदस्त आत्मविश्वास है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के प्रख्यात लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बस चंद मिनटों में हमारे कलाकार मंच पर अपनी सामूहिक प्रस्तुति देते नजर आएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत मांगल गीत प्रस्तुति के साथ हुई। अब
समस्त कलाकार ध्वजा पताका लिए अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच की ओर बढ़ रहे हैं।
यहाँ पे जो भी वाद्य यंत्र हुए हैं इनको आप गंभीरता से लीजिए, और जो यहाँ पे इन लोगों ने प्रस्तुति दी है ये ऐसे यंत्र हैं जो विलुप्त की कगार पे हैं। इनको आगे करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हुआ है, एक आह्वान किया है। वो आह्वान ये है कि हिमालय के लिए भी हमें हाथ बढ़ाने होंगे। कार्यक्रम आयोजित करी नमामि गंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय का सहयोग से जन डॉक्टर बडोनी जी ने बताया कि ये त्रिवेणी 3 संस्थाओं हिमालय निनाद को यो कार्यक्रम यख आयोजित करी। एक वास्ता में यूँ सभी आयोजकों थे बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे दो। लोक वाद्यों की यह अद्भुत अनोखी जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध होकर थिरकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार आयोजकों व प्रतिभागी कलाकारों की 7 दिनों की जी तोड़ मेहनत रंग लाई। आज का यह दिन उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संवर्धन को किए गए सभी महान कार्यों के इतिहास का वह अटूट हिस्सा बन गया है जो आने वाली पीढ़ी को उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र की गरिमा व सम्मान बनाए रखने में यहाँ की लोक संस्कृति, कला व संगीत के योगदान की गाथा को युगों युगों तक याद दिलाती रहेगी।